फ्रेंड्स, कैसे आप सही। और आज की इस वीडियो में हम देंगे फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन कैसे लिखे। और ये एक बहुत ही ग्रामर का हमारा जो चैप्टर है, बहुत ही एक टफ टॉपिक है। यानी फॉर्मल लेटर में किसी किसी को ये भी नहीं पता होगा कि एप्लीकेशन कहते हैं किसे, यानी आवेदन पत्र। यानी एप्लीकेशन जैसे मतलब कोई जिसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई घर पे कोई काम है तो उसको मतलब टीचर को वो या प्रिंसिपल को वो निवेदन या आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन देकर उससे क्या छुट्टी ले सकता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन। तो उसे फॉर्मल लेटर में कैसे लिखे, यानी एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। यानी लेटर हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। हमारा फॉर्मल का यूज होता है वहाँ पे जहाँ पे कोई हमारा इंपॉर्टेंट बिजनेस, ऑफिस, जॉब या स्कूल्स वगैरह में लगते हैं, उस लिखते हैं हम कोई भी एप्लीकेशन, तो वो कौन लेटर में लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में। बट वही जब हम किसी रिलेटिव्स, नेबर्स को लिखते हैं, जैसे रिलेटिव्स जैसे फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, ऐसे सभी को लिखते हैं, तो वो उसको हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर में। और वैसे अगर बिजनेस, जॉब्स, ऑफिस, स्कूल्स इस तरह से रिलेटेड जब हम एप्लीकेशन अपना बनाएंगे तब हम फॉर्मल लेटर में बनाएंगे अपना एप्लीकेशन। तो हमारा फॉर्मल लेटर में हम आज आप सभी को दो एप्लीकेशन ऐसा लिख कर दिखाएंगे जिससे आप सभी को फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन लिखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक एप्लीकेशन ऐसा जो हमारा कोई छुट्टी मांगने का, और एक एप्लीकेशन ऐसा जो जॉब्स में कोई इशू आ रहा है उसको ठीक करवाने के लिए, या कोई स्कूल में कोई बेंचेस कम पड़ रहे हो क्लास में तो उसको लगवाने के लिए। ऐसा हम दो एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम देखेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन फॉर्मल लेटर। यानी फॉर्मल लेटर में हम क्या लिखे, एप्लीकेशन कैसे लिखे, हाउ यानी कैसे लिखे हम फॉर्मल लेटर में एक एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्मल का एक चीज होता है जो इस स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो हम देखिए लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मल लेटर का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें लिखना है टू, और यहाँ पे देना है हमें कॉमा। कोई एप्लीकेशन में यहाँ पे लिख देते हैं टू, उसके बाद यहाँ से हमारा प्रिंसिपल लिखना शुरू करते हैं, इतना दूर इतना गैप छोड़ देते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहीं से ही लिखना है, समझ गए। तो हम अब लिखेंगे कॉमा देकर टू द प्रिंसिपल, हमको प्रिंसिपल के पास लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। अब हम नीचे में अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, तो हम स्कूल का नाम दे देते हैं धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। अब हमारा वो सिचुएटेड का है, यानी वो कहाँ पे है, तो हम उसको नीचे में लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मुंबई, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल कहाँ पे है, मुंबई इंडिया, कॉमा देकर इंडिया, ठीक है। ऐसे लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे में एक लाइन, यहाँ पे हम इसका यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। यानी हम कॉपी में जो लिखेंगे, हमारा कॉपी कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है, उसमें लाइन रहता है ना ऐसे, तो इस लाइन में एक लाइन को उसमें यहाँ पे हमारा गैपिंग करना है, ठीक है, तभी हमारा एक अच्छे से बना पाएंगे। फिर लिखेंगे हम अपना सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट यानी विषय। हम विषय हमारा क्या है, जो हम छुट्टी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 दिन के लिए छुट्टी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी बुखार, तीव्र ज्वर के लिए हम क्या ले रहे हैं, 2 दिन का छुट्टी, यानी बुखार के लिए 2 दिन का छुट्टी। तो हम लिख सकते हैं कि लीव फॉर 2 डेज, ठीक है, हो गया। अब हम इसमें फिर एक लाइन गैपिंग करेंगे, ठीक है, एक लाइन फिर से हम गैपिंग करेंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे हम डियर सर या मैडम, लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ कॉमा देंगे, और इतना चीज हमें लिखना है। तब यही चीज हमारा, यही जो सेटिंग है, यानी यही एक हमारा जो चीज है, ये टू, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एक लाइन में ही, और एक लाइन इस दोनों बीच में छोड़कर यही पैराग्राफ, इतना ही पैराग्राफ को हम यही चीज लिखते हैं, तो हमारा कौन सा लेटर बन जाता है, फॉर्मल लेटर बन जाता है। बट हम जब इनफॉर्मल में कोई लेटर लिखते हैं तो हमारा इनफॉर्मल का अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा इनफॉर्मल लेटर का। तो इनफॉर्मल लेटर में हम पहले लिखते हैं अपना सेंडर एड्रेस, डेट, ये सब लिखते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मल लेटर में पूरे करेक्ट
होना चाहिए, तभी हमारा वो एप्लीकेशन होगा सही, वरना हमारा एप्लीकेशन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, गैपिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई एम यहाँ पे अपना नेम देंगे, यानी नाम देंगे, तो हम लिख देते हैं आई एम अंबिका कुमारी। आई एम अंबिका कुमारी, यहाँ पे हम एक लड़की का नाम लिख दिए, तो आई एम अंबिका कुमारी स्टूडेंट ऑफ हम क्लास यहाँ दे देते हैं 7th। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इन योर स्कूल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन योर स्कूल, SCHOOL स्कूल। इतना हमें लिखना है, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा ये तो इनफॉर्मल लेटर है, जो हमारा पहले यहीं पे नाम आ जाएगा अपना। ठीक है, तो हमें इतना इस एक लाइन में हमारा अपना क्या देना, अपना परिचय देना कि मेरा नाम ये है और मैं इतने क्लास कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ जो आपके स्कूल में है, यानी आई एम अंबिका कुमारी, मैं अंबिका कुमारी हूँ। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th यानी कक्षा 7वीं का एक छात्रा हूँ आपके स्कूल का, यानी इन योर स्कूल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम नीचे आएंगे, वहां पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम नीचे, और यहाँ पे हमें कोई लाइन नहीं छोड़ना। अब लिखेंगे हम कि आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई बेग टू से दैट आई एम, कॉमा डाल के आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये लिखेंगे। सो फुल स्टॉप डालकर हम लिखेंगे सो आई कैन नॉट, हम लिखते हैं। और मैंने बताया था टेंस के वीडियो में भी, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और ऐसे सारे वीडियो में हमने बताया था कि कैन नॉट, डू नॉट, ऐसे चीज को हम कैसे में चेंज करते हैं। यहाँ पे हम टी लिख देंगे और एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, यानी ऐसे करके टी लगा देंगे, तो हमारा ये क्या हो गया, कैन नॉट हो गया। तो हम लिख सकते हैं सो आई कैन नॉट अटेंड, I cannot attend the school. I cannot attend the school from, क्या हो जाएगा, from कितने तारीख से कितने तारीख, यानी 2 दिन ले रहे हैं, तो हम आज का डेट दे रहे हैं और कल का डेट दे रहे हैं, यानी 12 फरवरी 2025, यानी 12 फरवरी 2025 को नहीं आएंगे, और 13 फरवरी 2025 को, यानी 12 तारीख और 13 तारीख, 2 दिन हो गया हमारा, 13 फरवरी 2025। So I cannot attend the school from 12 फरवरी 2025 to 13 फरवरी 2025। अब हमें यहाँ पर फुल स्टॉप दे देना है, आप लिख देना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब हम यहाँ पे लिखेंगे योर फेथफुल्ली लिख देंगे, यानी आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा या आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो अब यहाँ पे कितने लोग बना देते हैं, यहाँ पे लिख कर, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे डिजाइन बना देते हैं कुछ, और यहाँ पे अपना नाम वगैरह वगैरह सब लिख देते हैं, या यहीं पर कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके डिजाइन बना देते हैं। तो हमारा फॉर्मल लेटर में जब वैसे हम लिखेंगे तो हमारा ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, हमारा ये एप्लीकेशन पढ़ेगा भी नहीं, अगर जॉब बिजनेस इस सब में देंगे तो, ठीक है, पढ़ेगा भी नहीं और डायरेक्ट उसे फाड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन में डायरेक्ट हमें यहाँ पे अपना नेम, रोल नंबर, क्लास, ये सभी वगैरह वगैरह लिखना है, समझ गए। ठीक है, तो
यहीं पर लिखेंगे कि योर फेथफुली नेम क्या है, यहाँ पे हम लिखे अंबिका कुमारी, लिखे थे अंबिका कुमारी। उसके बाद नीचे दे देते हैं क्लास 7th। उसके बाद दे देते हैं रोल नंबर, यहाँ पर आपका जितना रोल नंबर रहेगा उतना दे सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं जो आप सभी 7th ही उतार दिए और नेम में भी अंबिका कुमारी उतार दे। मैंने यहाँ पे एक नेम, ये जो नेम है इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, और इस 7th क्लास को भी, ठीक है, इसको और इस स्कूल को भी। ये नहीं कि सब इसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई स्कूल में पढ़ते हैं, सब अपने स्कूल का यहाँ पे नेम डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम रहना चाहिए, और यहाँ पे अपने जिस क्लास में पढ़ते हैं उतने वो उस क्लास में। और यहाँ पे जितने तारीख से आप छुट्टी ले रहे हैं, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल सिर्फ 2 डेज ही के लीव भी ले रहे हैं तभी ये नहीं काम करेगा। हम यहाँ पे अगर 10 दिन के यानी 10 डेज का भी लीव कर रहे हैं यानी छुट्टी ले रहे हैं तो हम 10 डेज का यहाँ गैप दे देंगे, ठीक है, और हमारा वैसा ही एप्लीकेशन ये भी सही हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे क्लास अपना देना है, रोल नंबर अपना देना है, सेक्शन और डेट जो देना है, ठीक है, डेट समझ गए, अपना देना है, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक फॉर्मल लेटर में एक एप्लीकेशन लिखा जाता है। टू देना है कॉमा द प्रिंसिपल धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई इंडिया, फिर एक डैश देना है, ठीक है, यानी 1 लाइन गैप देना, लाइन 1 गैप, ठीक है। फिर सब्जेक्ट देना लीव फॉर 2 डेज डियर सर या मैडम, उसके बाद 1 लाइन स्पेस देना, फिर आई एम डैश यानी यहाँ पे अपना नाम होगा आई एम, जैसे राम नाम है तो आई एम राम कुमार, स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश क्लास 10th, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी नहीं मतलब जिस क्लास में आप हैं। इन योर स्कूल आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फ्रॉम, यानी मैं अपने स्कूल यानी विद्यालय को क्या शामिल नहीं या अनुपस्थिति हो जाऊंगा इतने तारीख से इतने तारीख तक, तो आप कृपया करके ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। तो आप सभी आप मेरे इस छुट्टी को कृपया करके प्रदान करें जो मैं 2 दिनों की छुट्टी ले सकूं। और उसके बाद योर फेथफुली यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ पे अपना नेम रोल नंबर क्लास डेट सेक्शन ये वगैरह सब डाल देना, ठीक है। तो ऐसे हमारा फॉर्मल लेटर लिखाए जाते हैं। अब जैसे हमें ऐसे ही करके जो कोई भी एप्लीकेशन हो ऐसे ही लिखना फॉर्मल लेटर में। जैसे हम स्कूल में ले रहे हैं कि मुझे घर पे कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है यानी कोई काम है हमारे घर पे, तो हम 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 10 दिन के लिए स्कूल नहीं आएंगे, या आज के लिए ही हम स्कूल नहीं आ पाएंगे यानी अटेंड नहीं क्लास कर पाएंगे, तो हम वहाँ पे भी लिख देंगे सेम चीज। इतना यानी ये इतना तो लिखना ही है हमें फॉर्मल लेटर में, इतना हमें फॉर्मल लेटर में लिखना ही है, ठीक है। अगर इतना नहीं लिखते तब तो हमारा ये फॉर्मल लेटर कहाएगा नहीं। उसके बाद आई एम ये देंगे, और उसके बाद यहाँ पे नेम लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ क्लास इतना, इन योर स्कूल लिख देंगे आई एम बेग टू से दैट आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माय होम सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम इतना टू इतना, या आई कैन नॉट अगर 1 दिन के लिए छुट्टी ले रहे हैं तो लिख देंगे सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल तो फॉर 1 डेज इतना डेट इतना करके, फिर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डेज, और फिर यहाँ पे हमारा ये चीज भरा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम फॉर्मल लेटर को एक लिखते हैं। और अब हम चलते हैं अपने एक ऐसा फॉर्मल लेटर लिखने पर जो हमारा है, जैसे कोई क्लास में बेंचेस कम पड़ रहे हैं वैसे में लिखने, जैसे हमें कोई इशू हो गया कोई बिजनेस में या कोई जॉब में कुछ हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए, तो वैसे में कैसे लिखे। तो हम अभी आप सभी को बेंचेस यानी कोई क्लास एक क्लास है जिसमें बेंचेस कम पड़ रहे हैं तो उससे दिक्कत हो रहा है, तो उसको प्रिंसिपल से और बेंच लगवाने के लिए हम क्या करेंगे, उससे आवेदन पत्र एक लिखेंगे। तो अब हम फॉर्मल लेटर में वो वाला पत्र चलिए जानते हैं कैसे लिखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि टू ऐड मोर बेंचेस इन आवर क्लासरूम, यानी अपने क्लासरूम में कुछ ज्यादा बेंच लगवाने के लिए हम एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे। किसको? प्रिंसिपल को यानी प्रधानाचार्य को लिखेंगे। इसका हिंदी क्या होता है? प्रधानाचार्य महोदय, इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा वीडियो एक ऐसा भी आएगा जो हिंदी में यानी हिंदी में कोई भी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में कैसे लिखे। तो अब पहले हम ये जान लेते हैं कि टू ऐड मोर बेंचेस इन आवर क्लासरूम, यानी अपने क्लासरूम में अगर बेंच की इशू हो रही है यानी बेंच की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ एडमिशन ज़्यादा बच्चा और इस
ईयर में कुछ ज़्यादा बच्चा क्या ले लिया है, एडमिशन ले लिया, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा बेंच लगवाने के लिए हमारा हम फॉर्मल लेटर एक लिखेंगे अपने प्रिंसिपल को। तो हम ऐसे लिखेंगे कि टू कॉमा सेम वही हम क्या बताएं कि फॉर्मल लेटर जब भी लिखना है तो हमारा ये जो प्रोसेस है, इतना प्रोसेस 2 से लेकर हमारा इस डियर सर तक, ये हमारा प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मल लेटर। इतना अगर हम लिख दिए और उसके बाद हमारा जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट कोई भी लिख सकता है, ठीक है। इतना अगर हम लिख दिए तो हमारा वो फॉर्मल लेटर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज हमें लिखना ही है। तो टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, ये हमें नहीं लिखना, इसको हिंदी में बता दिया कि हिंदी प्रिंसिपल का क्या होता है, यानी प्रधानाचार्य। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है मुंबई इंडिया। फिर एक लाइन देना है, ठीक है, 1 लाइन गैप। उसके बाद हम इस लाइन का मतलब होता है 1 लाइन का गैप देना हो। इस लाइन को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 लाइन, यहाँ पे इसको तीर लगा के 1 लाइन गैप, 1 लाइन गैप, यानी 1 लाइन का यहाँ गैप देना है जहां भी ऐसा साइन बना है, ठीक है, ऐसे। उसका यहाँ पे 1 लाइन देना कॉपी, 1 लाइन देना कॉपी में, इस प्रकार का जो कॉपी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, तो ये लाइन छोड़ के हम अब इसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट देंगे टू ऐड मोर बेंचेस इन आवर क्लासरूम, यानी अपने क्लासरूम में, यानी अपने कक्षा में और कुछ ज्यादा बेंच लगवाने का हमारा सब्जेक्ट विषय। उसके बाद 1 लाइन और गैप देंगे और लिखेंगे डियर सर या मैडम। उसके बाद हम डैश देंगे और उसके बाद अपना हम कंटेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आई एम डैश, यहाँ पे अपना नाम देंगे, जैसे आई एम हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई एग्जांपल, यहाँ पे अंबिका कुमारी को अब यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे आई एम मयंक कुमार, आई एम मयंक कुमार स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पे हम क्लास को भी इस बार चेंज कर देते हैं, क्लास 8। यहाँ पे मतलब जो क्लास में आप है वो उस क्लास को यहाँ देना है, ठीक है। हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल देके कि हम ये क्लास 8 से लिखा जा रहा है, यहाँ पे एग्जांपल देकर बता रहे क्लास 8 इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, यानी आप सब जगह ध्यान देकर आप एक बार मेरे क्लास, यानी मेरे क्लास टुवर्ड्स आवर क्लास, यानी आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स आवर क्लासरूम, यानी आप हर जगह ध्यान देकर, हर स्कूल के कोने में ध्यान देकर, साथ ही साथ आप मेरे एक क्लासरूम, हमारा कक्षा में भी एक बार आप ध्यान दे दे, ठीक है। तो सर या मैडम, यानी जो प्रिंसिपल में सर है या मैडम है वहां पे बस वही यूज करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सर as a new admission in our classroom, यानी न्यू एडमिशन, यानी नए बच्चों के एडमिशन के कारण the number of student has been increased in our classroom, इसके कारण जो हमारे क्लासरूम का जो संख्या है, स्टूडेंट का संख्या यानी छात्र एवं छात्राएं का जो संख्या है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया है। क्या हो गया है? बढ़ गया है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर फेसिंग ट्रैवल टू सीट इन प्रॉपर मैनर, यानी इतने जो इंक्रीज हो गए बच्चे न्यू एडमिशन के कारण, ठीक है। तो उसके कारण जो हमारे क्लास के बच्चे यानी स्टूडेंट लोग जो हैं, स्टूडेंट जितने भी हैं सभी बहुत फेसिंग ट्रैवल से बैठते हैं, ठीक है, यानी बहुत दिक्कत और कष्ट लेकर बैठते हैं बेंच पे, क्योंकि बेंच पे नहीं होता है, ऐड और करवाना है बेंच को, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर फेसिंग ट्रैवल, यानी दिक्कत और कष्ट करके बैठते हैं, ठीक है, प्रॉपर मैनर में। सो आई रिक्वेस्ट, यानी आपसे यानी क्या है, आग्रह है कि आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बेंचेस इन आवर क्लासरूम, आपसे आग्रह और आपसे निवेदन यह है कि आप मेरे क्लास में क्या लगवा दे, एक और, यानी टू ऐड मोर बेंचेस, यानी कुछ और बेंच लाके लगा दे। आई होप यू विल लुक आफ्टर आवर प्रॉब्लम, यानी मेरा आशा यही है कि आई होप का मतलब होता है मेरा आशा यही है कि आप एक बार मेरा प्रॉब्लम पे एक बार आप जरूर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना है योर फेथफुल्ली, नेम देना, क्लास देना, रोल नंबर देना, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल नंबर
देना है। अब हम क्लास तक यहाँ दे दिया और उसके बाद यहाँ देना है आपको नहीं, यहाँ पे नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे ही देना है सब चीज, ठीक है। और फॉर्मल लेटर जो है वो हमेशा हमारा 1 पेज यानी एक कॉपी जो है उस कॉपी का जो ये फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज से हम जो स्टार्ट करते हैं टू द प्रिंसिपल, तो वो हमारा इस एक ही पेज में क्या हो जाए, पूरा भर जाना चाहिए यानी अट जाना चाहिए एक ही पेज में। अगर दूसरा पेज गया तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही पेज में शॉर्ट में बना के लिखना है। और देखिए ये भी बहुत शॉर्ट है इतना, जो आई एम मयंक यादव ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स आवर क्लासरूम सर या मैडम, देन एज पर एज न्यू एडमिशन इन आवर क्लासरूम the number of students been increased in our classroom, most of the student of the class is facing travel sit in the proper manner, so I request you to add some more benches in our classroom. I hope to will look after our problem. Your faithfully name, class, roll number, section, date, ठीक है। ऐसे लिखना है हमारा फॉर्मल लेटर को। ये हमारा क्या है, एक क्या है हमारा, ये सिस्टमैटिक वे में लिखा जाता है इस एप्लीकेशन को, ये हमारा एक सिस्टमैटिक वे है, ठीक है। और ये हमारा जो इतना चीज लिखाए हैं ये हमारा क्या है, कंटेंट है, ठीक है। क्या है, कंटेंट है। अगर आपसे को भी ऐसा लिखना है तो आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपसे ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, ले लिए। और इसे प्रीवियस वाला को भी आप सही लिख सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। और वैसे ही ये भी लिखाया जाता है, बस इसमें कुछ ये अंतर है कि उसमें हमें कोई छुट्टी के कारण है और इसमें हमें कुछ इशू आ रहा है वो को कंप्लीट करवाना है, ठीक है, वैसे लिखा जाता है। और लेकिन दोनों फॉर्मल ही है, ठीक है, समझ गए। और इसे प्रीवियस वाला को भी आप सभी पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ऐसे ही लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। और ये जो लाइन है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, हमारा LOL यानी 1 लाइन गैप, क्या हो जाता है, लाइन 1 गैप होगा, ठीक है। एक लाइन का हमें क्या करना है, गैप करना है, यानी कॉपी जो होता है उसका एक लाइन हमें यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, और उसके बाद शुरू करना है हमारा, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। अब आप सभी को कोई भी जो जैसे हमें अर्जेंट पीस ऑफ वर्क करना है तो इसे प्रीवियस वाले में जाकर लिख देना, आई बेग टू से डेट सम अर्जेंट पीसेस ऑफ वर्क। छुट्टी मांगनी हो तो उस एप्लीकेशन को लिखना है, इसे प्रीवियस वाले को। और अगर कोई इशू आ रहा है तो ऐसे लिख देना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई इशू आ रहा है जैसे स्कूल में, तो लिख देना है कि आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, जैसे आपके कक्षा में आ रहा है तो इतना तक ये दे देंगे, यानी इसका ये पॉइंट देना है कोई भी चीज में, तो दे देंगे कि आप एक मेरे क्लास में भी एक बार नजर डाल लीजिए, ठीक है। तो सर एज पर एज न्यू इशू इन आवर क्लासरूम द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी जो मतलब जिस चीज पर टॉपिक कर रहे हैं वो पूरा डिटेल में लिख देना है ये कंटेंट में, ठीक है। और इतना शॉर्ट में लिखना है जो हमारा 1 पेज में हो जाए, ठीक है, एक पेज से ज्यादा ना लिखे। और इनफॉर्मल लेटर में तो हमें जैसे लिखना है, जो डिजाइन यहाँ पे हमें ऐसे करके बनाना है वो सभी हम बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा फॉर्मल लेटर में ये हमारा यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, नहीं तो हमारा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वरना इस प्रकार से हम बनाते हैं तो हमारा वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप सभी को फॉर्मल लेटर का कैसा लगा तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइए, और ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।